प्यारा रमजान में प्यारा बचपन हमारे साथ मौजूद है। और ये जो बचपन आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये ऑन एयर आने से पहले ही सलाम कर चुके हैं। आप करो दोबारा। और भाई जरा आज इनके माशाल्लाह से माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं आप सब। सबने ब्लू कपड़े पहने हैं, बहुत आपका तो बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। सबने मैचिंग कलर पहन लिया। हाँ मैं वही तो देख रही हूँ माशाल्लाह से, और बहुत प्यारी लग रही है सब माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और तुम तो कल मुझसे मिली भी थी ना, क्या गिफ्ट मिला तुम्हें कल? मुझे गिफ्ट में मैंने घर जाके सबसे पहले गिफ्ट खोला है। कपड़े चेंज करने से पहले मैंने गिफ्ट खोला है जी। और मुझे 2 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। वाह। और मुझे गिफ्ट में आइसक्रीम मेकर मिला था। वाह वाह। किसने दिया था गिफ्ट आपको? अली भाई ने। चले जी ठीक है। है। को मैंने आज सामने से देखा, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने हमेशा आपका इंस्टा पे देखा है, खुशी से फूले नहीं समा रही है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा फूल खुशी से फूले नहीं समा रही है। फूल गई हूँ लेकिन समा नहीं पा रही। अच्छा भैया कुशन दे दो, मेरे सामने से मैं पीछे गिर रही हूँ, प्लीज कुशन दे दे मुझे। अच्छा भाई बच्चों, हमारी बहुत प्यारी गेस्ट मौजूद है। अरे आप बोलें। अच्छा ये हाथ उठाते जब इनसे पूछो तो भूल जाते हैं। जी अजलान को बहुत जल्दी आज बात करने की। मुझे मैथ पसंद है। क्या आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे सब्जेक्ट तो वैसे कोई भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे पढ़ाई का कोई शौक नहीं था। मुझे तो मैथ हम गलत चीजें सिखा रहे हैं आजकल बच्चों को। मैं पूछूं, अगर आप एक्ट्रेस ना होती, मॉडल ना होती, तो फिर आप क्या जॉब करती? इन दोनों में से कुछ भी ना होती तो मैं फैशन डिजाइनर होती। ओह अच्छा। आपका क्लोथिंग का ब्रांड है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा स्टॉप किया हुआ था ड्यूरिंग माय थिंग्स कि मैं जर्मनी में थी। अरीबा हबीब के नाम से। अरीबा हबीब क्लोथिंग। अरे बोलने तो दे, रक्षा रोको, अपनी ट्रेन रोको, मेहमान को तो बोलने दो। अच्छा क्या कह रही हैं आप? अरीबा हबीब क्लोथिंग के अच्छा नाम ये से। जी प्लीज आप पूछें। आपकी कोई ऐसी आदत जो सब सुन के हैरान हो जाते हैं? कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। ये तो मेरे साथ जी आयशा। अरीबा आपी, आपको पहले पॉकेट मनी कितनी मिलती थी और अब मिलती है? पॉकेट मनी अब मैं कमाती तो हूँ, लेकिन फिर भी पॉकेट मनी मैं अपने मियाँ से लेती हूँ। अब तक भाई से भी लेती हूँ, बड़े से, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं। मुझे मिलती नहीं है क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ, इसलिए मेरे मम्मा पापा मुझे चीजें खुद दिला देते हैं। अरे बापी मुझे आपसे क्वेश्चन करना है। हाँ पूछो। व्हाट्स योर वेट फूड कॉम्बो? आइसक्रीम और नान। मैंने एक बार ट्राई किया था। अच्छा मेरे बच्चे आइसक्रीम और वो खाते हैं, ये अपना क्या कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज। आइसक्रीम और नान इज लाइक वो ब्रेड बहुत मजे का लगता है। मेरा पता है क्या है? मायोनीज प्लस बिस्किट्स। ओह वो तो अच्छा है। अच्छा मुझे अलवीरा से बात करने देना थोड़ा सा। जी अलवीरा बोलो। आपी आपने कभी बचपन में रोजा तोड़ा है? हाँ मैंने तोड़ा है। मैंने तो एक दफा चिप्स के लिए तोड़ दिया था। चिप्स के लिए तोड़ दिया था? इतनी तुम लालची हो गई खाने के लिए। बहुत दिन तो छोटा रोजा होगा ना, छोटा रोजा तोड़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब बड़ा रखते हैं अरे बोल रहे तो पूरी बात पर करने दो। हाँ क्या कह रही बताओ। छोटा रोजा जो होता है वो तोड़ सकते हैं बच्चे, लेकिन जब बड़ा रोजा होता है जो सब बड़े रखते हैं वो नहीं तोड़। वो नहीं तोड़। चिड़ी रोजा तोड़। जी अब आप बोलिए। अब आप बोलिए, अपना टाइम आ गया। मैं अब बोल, मैंने सुना आप मॉडल है, देखा भी है मैंने। कभी ऐसा हुआ है आपसे रैंप वॉक में हील व्हील टूट गई हो? क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। तुमने कब रैंप वॉक नहीं करी, लेकिन मैं चलते बढ़ते लुढ़क जाती हूँ। तो आप क्लमजी हैं बहुत, इसका मतलब कि चीजों से टकरा रही हैं, गिर रही हैं। अच्छा आपके साथ नहीं हुआ कभी ऐसा? मेरी हील तो नहीं कभी भी टूटी, कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बार ये हुआ था कि मैंने एक बहुत हैवी लहंगा पहना था ब्राइडल, और उसका हुक टूट गया था बीच रैंप पे। तो वो मैंने इस तरीके से पकड़ के ना लहंगे को टाइट से कि बस वो पता ना लगे और मैं वॉक करूं बस किसी तरह। बड़ा मुश्किल होता है वैसे। वो भारी इतना था तो मेरा तो कहीं भी हो जाता है, मैं लहंगा ना भी पहनूं ना, कहीं लुढ़क पुढ़क गिर जाती हूँ। तो आज बस जरा ख्याल रखना, पता चला कि वो कहीं वहाँ पड़ी हुई है, फिर हम कहेंगे कभी यहाँ पड़ी कभी वहाँ पड़ी। हाँ अभी भी मैं इधर जा रही थी, मैं गिरते गिरते बच गई। हाँ बस भागना नहीं अच्छा, ये कपड़े इस तरह के कपड़े पहन के जरा ख्याल से। आयशा तुम क्या सोच रही हो? हाँ आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आयशा क्या सोच रही हो वहाँ पीछे देख के, वहाँ उधर क्या देख रही हो?
अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जी बोलें। मैं कह रही हूँ कि जो खदीजा तुल कुबरा थी जी। वो बहुत अच्छी थी और वो सबसे पहली इंसान थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उनको सब कहते थे हाँ, मलिका ए अरब। मलकातुल अरब। अच्छा, जब आप नाम लेते हैं ना इन हस्तियों के, तो हमेशा उनके आगे और पीछे जो नाम होते हैं वो ज़रूर लगाते हैं उनके शान और उनका एहतराम करने के लिए। तो हम कहते हैं हज़रत सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, अन्हा अन्हा। हाँ हाँ जी। इस्लान, तुम क्या दांत उंगली खा रहे हो? है रोज़ा नहीं है तुम्हारा? देना ज़रा माइक इस्लान को। गुस्से में उंगली खा रहा है कि मेरे पास माइक क्यों नहीं आ रहा है, मुझे माइक चाहिए, माइक चाहिए, है ना? चलो बोलो। हाँ, हज़रत खदीजा जो थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की वालिदा थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। जी ईसा। वो बहुत अच्छी थी और वो पुअर्स की हेल्प करती थी। और वो हम सबको भी करनी चाहिए। हाँ, और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल वक्त में हमेशा उनका साथ दिया। और आप लोगों को पता है कि अभी हमने इंट्रो में भी बात की थी कि वो हमारी पूरी उम्मत की अम्मा है ना? तो उनके पास इतनी दौलत थी कि पूरे अरब में उनकी दौलत के चर्चे थे और वो अरब से लेकर शाम तक उनका जो बिज़नेस था उसका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ था और पता नहीं कितने हज़ारों उनके पास ऊँट थे और उन्होंने अपना सारा पैसा, हर चीज़ अल्लाह ताला की राह में दे दी, कुर्बान कर दी। उन्होंने गरीबों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, यतीमों सब पे अपना जो है वो दौलत जो है वो लुटा दी, क्योंकि उनकी असल दौलत क्या थी? अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी थी। 25 साल उनकी शादी रही और 25 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। और आप लोगों को पता है कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई। हम लोग तो कहते हैं कि ज़रा सा हम पे थोड़ा मुश्किल वक्त आता है ना, हम लोग घबरा जाते हैं और हम कहते हैं अल्लाह ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, ये वो। और ये तो वो हस्तियाँ थीं जिनसे तो गुनाह की उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। तो अल्लाह ताला ने इनको भी आजमाइश में डाला कि जब मक्के वालों ने देखा, जो कि इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिन्होंने जो कि काफ़िर थे, जब उन्होंने देखा कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली, उनके जो कबीले ने देखा और उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वो सारी दौलत जो है वो इस्लाम की राह में ख़र्च कर रही हैं और लोग जोग दर जोग जो है इस्लाम में शामिल हो रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने इनके ख़ानदान को और इनके साथियों को उनका सोशल बाइकआउट कर दिया। और उन्हें एक ऐसी घाटी, पता नहीं क्या होती है घाटी, पता है क्या होती है? नहीं। जैसे समझो कि एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है नीचे की तरफ जाकर, जिससे ऊपर आना मुश्किल होता है और उसके अंदर जाना भी मुश्किल होता है। एक बहुत मतलब डीपर होल। हाँ, कुआं उन सबको type वहाँ पर, हाँ कुआं जैसे हाँ, कुछ। मतलब कुआं से कि थोड़ा बड़ा होता है वो। आपका मतलब कि बॉटमलेस पिट। हाँ, तो वहाँ पर उनको बोला कि आप लोग यहाँ से चले जाएं और उनका सोशल बाइकआउट कर दिया। ना उनको कोई खाना देता था, ना उनसे कोई मिलता था, ना उनसे किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखने की कोई वो थी, ना कोई बीमारी में, चाहे वो बीमार हों चाहे भूखे हों। 3 साल तक वो लोग उस शेब अबी तालिब, घाटी का नाम था, शेब अबी तालिब में रहे वो लोग। और वहाँ पर ज़ाहिर है खाना ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे घास उबाल के खाना शुरू की, दरख्तों के पत्ते उबाल के खाना पीना शुरू किया और बीमार होते थे, सर्दी होती थी, बहुत मुश्किल हालात में, बच्चे भी थे साथ में, उन्होंने गुजारा किया। और हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो काफ़ी अलील भी हो गई। फिर उसके बाद वो एक लंबी कहानी कि किस तरह ये लोग फिर वापस आए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और फिर इनको वापस ये चीज़ ख़त्म कर दी गई। तो जब ये लोग वापस आए तो वो काफ़ी अलील रहीं और उसके बाद 10 रमज़ानुल मुबारक को उनका इंतकाल हुआ। और आप लोगों को पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी थी कि वो जन्नत में जाएंगी और उन्होंने उनसे कहा था कि इस दुनिया में और आखिरत में वही उनकी ज़ौजा होंगी। और देखें माशाल्लाह से उनके जो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं कितनी बड़ी हस्ती हैं वो उनकी बेटी थी। और देखें हम कहते हैं कि अगर आपको देखना हो कि माँ कैसी होनी चाहिए
हैं, एक बीवी कैसी होनी चाहिए, नानी कैसी होनी चाहिए। हसन हुसैन की नानी थी, तो उनको देखें, उनकी सीरत मुबारक को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें। आप लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इनके बारे में पढ़ें कि ये कैसी थी, इन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, है ना, इनकी बेटी कैसी थी, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग सुन्नत पढ़े कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो हम सब शायद हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं बिल्कुल बदल जाएँ और हम लोगों को सब्र शुक्र करना आ जाए, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना आ जाए। 1% भी हमारे अंदर आ जाए, है ना, 1%, मुझे लगता है कि हम लोग, है ना, वही हम नस्लें जन्नती संवर हैं। जाएंगी, है ना। क्या लेकिन नहीं है वो सब, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के प्यारे महबूब थे, नबी थे, अल्लाह ताला ने उनको भी आजमाइश जो है ना दी, और उन्होंने वो तो खुश होते थे, मतलब कि अल्लाह ताला, हमारे जो अनबिया कराम थे उनको सबको आजमाइशें मिली हैं, तो उनको पता होता था कि हमें आजमाइश इसलिए की जा रही है ताकि हम अल्लाह ताला के और करीब हो जाएं। तो क्या सीखा आप लोगों ने इस कहानी से, आप बताएं मुझे। जी मरियम, आप बताओ मुझे। कि हमें हमेशा अल्लाह की रज़ा में अल्लाह, अगर जैसे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या था कि उन्होंने अल्लाह की राह में अपने बेटा कुर्बान करने का सोच लिया था, और ऐसे ही अगर हम किसी गरीबों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे आखिरत में और दुनिया में और अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं बताऊंगी। जी बताइए। अगर आप कोई चीज़ गरीबों को दोगे, अगर आप चीज़ें गरीबों से बांटोगे, फिर अल्लाह आपको और देगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसे दें, ये भी हो सकता है कि मतलब हम अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें भी उन्हें दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारी जो मेहमान प्यारी सी यहाँ पर आई हैं, हम इनको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर्स, जिसमें है हिमानी का गिफ्ट हैम्पर, जिसमें हिमानी की जो है वो बहुत सारी वाइल्ड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, देख लें। और ये सारी ऑर्गेनिक है, तो ये फॉर श्योर यूज यार ये तो हिमानी वाले बताएंगे। हाँ है, आई एम श्योर है इनकी चीजें। खास का सूट है, ब्यूरे का परफ्यूम है आपके लिए। thank you. और ये आपके साथ जाएगा। और आज बोलो तुम बहुत इतरा रही हो आज, ये इनको पता है कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो जरा मैं ऐसे करूँ, ऐसे कैसे। वैसे तो मैं रोज ही अच्छी वो कलर इतना प्यारा पहना हुआ है। अच्छा कपड़े कौन बनाते हैं, तुम्हारे डिजाइनर कौन है ये बताओ। चलो ये वाला अभी सूट तो मेरी मम्मा ने बनाया है, मतलब ठीक मम्मा ने किया, लेकिन मुझे गिफ्ट दिया था सैलून से ना। अच्छा हाँ, प्यारी सी मेरी एक आंटी खड़े होके दिखाओ जरा। हाँ जरा मुझे दिखाओ अपने कपड़े। सबके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो बच्चों सब खड़े होके दिखाओ अपने सब कपड़े। दिखाएं अपने कपड़े। वाह 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 भाई, वाह वाह। जरा कैमरे के सामने खड़े हो ना, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे कपड़े तो देखें जरा। आज हम सेम कलर हो गए। हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। एक जैसे कपड़े। आमिर लियाकत भाई याद आ गए, अल्लाह मियां उनके दर्जात बुलंद फरमाए जन्नत में आमिर भाई के, क्योंकि ये ट्रांसमिशंस जो रमज़ान ट्रांसमिट रमज़ान ट्रांसमिशंस की जो बुनियाद है वो उन्होंने रखी थी। बेटा इधर आ जाओ। हाँ, और उनकी वजह से उनका जो वो ये बुनियाद रख के गए थे, और उन्होंने ये सारा जो सब शुरू किया था, चाहे वो गेम शो हो, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो, उनकी वजह से आज तक हम ये ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम जाएंगे, और अहमद रज़ा भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और हमें कलाम सुनाएंगे। चलो बच्चों आजो चले। ओके चलो। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, बोलो या नबी या नबी या नबी, बोलो बोलो या नबी या नबी या नबी, मेरी धड़कन में या नबी। सब बच्चों ने कहना है या नबी, ठीक है, ऊंची आवाज से। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, बोलो या नबी या नबी या नबी, बोलो बोलो या नबी या नबी या नबी। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है। तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते
ये मकाम आ गया है मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी बोलो या नबी या नबी या नबी सारे बोलो या नबी या नबी नबी बोलो बोलो या नबी या नबी या नबी दर मुस्तफ़ा का मंजर मेरी चश्मे तर के अंदर दर मुस्तफ़ा का मंजर मेरी चश्मे तर के अंदर कभी सुबह आ गया है कभी सुबह आ गया है कभी शाम आ गया है मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी बोलो या नबी या नबी या नबी बोलो बोलो या नबी या नबी या नबी मिलकर बोलो या नबी या नबी या नबी मिलकर बोलो या नबी या नबी या नबी नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह जब तलक ये चांद तारे जिल मिलाते जाएंगे जब तलक ये चांद तारे जिल मिलाते जाएंगे तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा मलजा की आमद मरहबा मावा की आमद मरहबा सब मिलकर बोलो मरहबा जरा जोर से बोलो मरहबा जरा ऊंचा बोलो मरहबा नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है सुभान अल्लाह भाई क्या बात है भाई हाँ हाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं देखते रहिएगा प्यारा रमजान क्या कह रही हैं आप